हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल के रिगार्डिंग। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली सर्कल के बारे में ही है। तो सर्कल के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सब मैं एक एक करके आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊँगा, और उसके एरिया एंड पेरीमीटर के जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूले हैं या फिर कैसा भी दिया हो, कैसा भी शेप हो, उसको कैसे हम निकाल सकते हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए मैं इसके सारे आपको प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। तो आपने इसको अर्लियर स्टैंडर्ड में लाइक 6 to 8 स्टैंडर्ड के बीच में ये आपको जानने को मिलता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है क्या। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक सर्कल के अंदर पेरीमीटर पार्ट क्या है। तो जैसे कि जितने भी फिगर्स हैं, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, तो उसके जो बाउंड्री का जो लाइनिंग मेजरमेंट होता है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। वैसे ही सर्कल के अंदर जो कर्व पार्ट होता है, जो जिससे सर्कल बनी होती है, जिस सर्कल की जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है आपका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका सर्कल है और इस सर्कल का पर्टिकुलर कोई भी एक सेंटर से एक रेडियस होता है। अगर इसका रेडियस r हम ले लेंगे तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है P = 2 पाई एंड r। ओके, अगर पेरीमीटर के बदले में आपको डायमीटर दिया हुआ, यानी कि डायमीटर क्या होता है 2r, मतलब d = 2r अगर हो आपके पास, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? पेरीमीटर अगर आपका डायरेक्ट लिखना हुआ तो 2r ये हो गया यहाँ से, तो पाई d। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है पाई टाइम्स d। अब ये पाई कहाँ से आया? पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई होता है 3.14 और एक इरेशनल नंबर है। इसके पीछे अलग से ही कहानी है, तो उसको मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए या दो फॉर्मूले, या तो 2 पाई r लगाइए आप अगर रेडियस हो तो, अगर रेडियस नहीं है डायमीटर है तो पाई इंटू डी कर दीजिए, मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाई डायमीटर। तो ये हो गया आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। भी पेरीमीटर ऑफ सर्कल के बाद हम आते हैं एरिया ऑफ सर्कल के रिगार्डिंग। तो एरिया ऑफ सर्कल आपका होता है, अगर एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना हो तो जो एरिया होता है उस सर्कल के अंदर कितना इंस्क्राइब्ड एरिया है, मतलब उस सर्कल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ सर्कल। और इसको जानने के लिए मान लीजिए आपके पास जो सर्कल है उसका रेडियस अगर r है और ये उसकी बाउंड्री लाइन इतना एस्टिमेटेड ये वाला एरिया है उसका, तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा A = पाई r स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सर्कल तो ये हो गया, ठीक है, पाई r स्क्वायर होते हैं जनरली, ये फॉर्मूला है। पर मान लीजिए अगर आपके पास एक सर्कल के अंदर पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर का एरिया निकालना हो तो इसको सेक्टर बोलते हैं। किसी भी सर्कल के अंदर जो ये पिज्जा जैसा स्लाइसेस निकाले गए हैं इसको सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टर। तो किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू, अब ये जो भी सेक्टर वाले एरिया हैं इनके पर्टिकुलर सेंटर से एक एंगल पर ये होते हैं। थीटा डिग्री कुछ एंगल पर होंगे, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी एक एंगल पर होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, अभी मान लीजिए पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री है, थीटा आपकी 180 डिग्री है, मतलब आपका जो एरिया बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ ऐसा। तो इसका एरिया कितना होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि पाई r स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि ये सर्कल का आधा है। इसके लिए अभी हम इसमें थीटा = 180 डिग्री पुट करेंगे। 180 डिग्री देखिए इसमें क्या आता है, पाई r स्क्वायर इंटू थीटा के बदले में 180 डिग्री डालिए और यहाँ पे 360 डिग्री डालिए। इसको कट करेंगे 1/2 होगा और ओवरऑल आपका पाई r स्क्वायर बाई 2 निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। नाउ कम टू द सेम चीज़ हम इसको पेरीमीटर के अलॉन्ग भी देखेंगे कि अगर कोई पेरीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सर्कल है और उसमें मुझे सिर्फ इतने भाग का ये निकालना हो कि इसका मेजरमेंट क्या है, सिर्फ ये वाला पोर्शन का मेजरमेंट क्या है। तो इसको जानने के लिए आपके पास यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा हो यहाँ पे उसको थीटा नाम। सो मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है और सर्कल के अलॉन्ग मुझे ये वाला, मतलब ये वाला जो पार्ट है इतने का मुझे पेरीमीटर सिर्फ निकालना है, और सेंटर से पर्टिकुलर थीटा डिग्री पर है, मतलब ये सेंटर से इतने एंगल ये बना रहा है। तो सिर्फ इतने का मेजरमेंट निकालने के लिए आप क्या क्या करेंगे? हमने फॉर्मूला क्या देखा था? पेरीमीटर ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता था? 2 पाई r या फिर पाई इंटू डी होता था। ठीक वैसे ही करना है इसमें, आपको कुछ और नहीं करना है, p लिखना है और पाई r मतलब यहाँ पे 2 पाई r थीटा, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, सेम चीज़। थीटा के वैल्यू डालिए, यहाँ पे आप पुट कीजिए और इधर से आपका जो भी मेजरमेंट एरिया है वो निकल करके आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास थीटा = वहाँ पे 30 डिग्री है। अब कोई एक सर्कल है, सर्कल के अलोंग यहाँ पे 30
30 डिग्री पर ये वाला पेरीमीटर आपका निकालना है, सिर्फ इतने का मेजरमेंट निकालना है। अब ये कितना होगा, अगर इसका रेडियस अगर ये r है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा सिर्फ इतने का पेरीमीटर हो जाएगा, मतलब सिर्फ इतने का, ये वाला इसका पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री। इसको ऐसे पुट कीजिए, 2 पाई r थीटा के बदले में डाल दीजिए 30 डिग्री और यहाँ पे डाल दीजिए 360 डिग्री। अब ये डिग्री डिग्री को कट होगा, ये कितने टाइम्स कट होगा, ये कट होगा आपका 12 3 यानी कि 123 और इसको कट कीजिए, ये आपका हो जाएगा 60। तो इसका जो आपका रेस आएगा पाई आर अपॉन 60 डिग्री। मीन्स अगर ऐसे कर 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, पर इसको रेडियन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये आपसे ऐसा नहीं होता है, आप सिंपली ऐसा कीजिए, p इक्वल्स टू 2 पाई आर एंड 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और इसको कट कर लीजिए, मतलब ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 1/12 ऐसे करके, फिर यहाँ से कट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका पाई आर बाई 6। तो इसका जो पेरीमीटर आएगा वो होगा पाई आर बाई 6। और इस तरीके से आप कितने भी कम्प्लेक्स क्वाड्रेंट हो, कैसे भी कम्प्लेक्स सेक्टर्स हो, उसके पेरीमीटर और एरिया निकाल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके क्वाड्रेंट्स होते हैं और इसके जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के अलॉन्ग जो कॉर्ड बनेंगे, कॉर्ड से सेंटर के बीच में जो दूरी होगी उसको मापना सीखेंगे और इसके अलॉन्ग जो इंस्क्राइब्ड एरिया होगा कॉर्ड और सेक्टर के बीच में, उसको निकालना हम सीखेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। अगर आपको पसंद आए तो किसी को भी भेज दीजिए जिसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर और हो जाएंगे। थैंक यू।